चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। बिल्कुल जया, और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जहां चार धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर वो कहते हैं कि चार धाम यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ आना अनिवार्य हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने यह फैसला किया है जहां चार धाम यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ आना अनिवार्य हो गया। बेहद जरूरी ये खबर है उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अब उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ आना होगा। अब ये रिपोर्ट कितने वक्त की होगी, कितने पहले की होगी, ये तमाम डिटेल्स भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट है हमारे पास, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद हैं। पंकज, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि स्थितियां सामान्य थी, लेकिन एक बार फिर से कोविड के जब केसेस बढ़ने लगे हैं तो नियमों में बदलाव भी किया गया है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि चारधाम यात्रा के लिए कौन से नियम यात्रियों के लिए अनिवार्य होंगे। जी देखिए, इस बार चारधाम यात्रा बड़ी संख्या में होने वाली है और अभी तक जो जानकारी मिली है तकरीबन डेढ़ लाख से ज़्यादा लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और जिस तरह से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उससे जाहिर हो रहा है कि संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु उत्तराखंड आने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में अगर हम कोरोना की बात करें तो मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देहरादून में कल 24 मामले आए थे और उसमें 18 मामले अकेले देहरादून के थे और इसमें एक IAS अधिकारी ग्रामीण विकास सचिव सचिन कुर्बे भी शामिल है और एक नामचीनी स्कूल जो उत्तराखंड का है दून स्कूल, उसके भी 2 छात्र संक्रमित पाए गए हैं, 2 विदेशी मसूरी में संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे 18 मामले अकेले देहरादून के, लेकिन इन सबके बीच ये साया अब चारधाम यात्रा पर भी पड़ने वाला है क्योंकि देश भर से अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु उत्तराखंड आने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार अब करने जा रही है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य होगा ही, उसके साथ साथ ही कोविड के नियमों का भी उन्हें पालन करना होगा। सरकार की ओर से एक नई चारधाम यात्रा के लिए SOP जारी करने जा रही है। हालांकि देखिए अभी ये स्पष्ट होना बाकी है कि सरकार इसमें मैंडेटरी करने वाली है नहीं है, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, कल एक स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा है कि हम कोरोना जांच सभी की अनिवार्य करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यात्रियों की जांचें की जा सकें। उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि सरकार यात्रा शुरू होने से पहले ही एक नई SOP यात्रा के लिए जारी करेगी और उसमें ये हो सकता है कि सरकार उसमें RT-PCR की रिपोर्ट को मैंडेटरी कर ले और जिस तरह से तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार उसको अनिवार्य करने जा रही है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को अब 72 घंटे पुरानी जो रिपोर्ट है वो लानी होगी यात्रा में जो भी आएंगे। और उसको पोर्टल एक है जो पहले स्मार्ट सिटी का एक पोर्टल है, इसमें कोविड के तमाम जो लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते थे उनको मैंडेटरी था कि वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, तो उसी पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके साथ साथ ही पर्यटन विभाग की एक वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है जल्दी, उसमें जिसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और उसमें अपनी RT-PCR की रिपोर्ट भी उसमें अपलोड करनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें सरकार करने जा रही है क्योंकि देखिए आज अगर देखा जाए तो 28 तारीख हो गई है और मात्र 5 दिन का वक्त सरकार के पास बताया तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होगी सरकार के लिए कोविड के केस को कैसे रोका जाए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में लगातार मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और कोविड का दंश है ये पर्यटन उद्योग ने बहुत बुरी तरीके से झेला है और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा जाता है। तो एहतियात बरतने का सही वक्त अभी है, इसीलिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया पंकज।